नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए लाइट न्यूज़ और मैं सौरभ। लगातार नवादा जिला की कवरेज जारी और इसी सिलसिले में आज मैं नवादा विधानसभा क्षेत्र के शमीम उद्दीन उर्फ कल्लू कवाड़ी जी के आवास पे आया हूँ, इनके ऑफिस पे आया हूँ और जानेंगे नवादा विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ होगा। यहाँ से राजद के प्रत्याशी कौशल यादव जी हैं, वहीं एनडीए से प्रत्याशी विभा देवी हैं और AIMIM से शमीम उद्दीन की पत्नी नशीमा खातून है। जानेंगे सबसे पहले उनसे और बात करेंगे कि नवादा विधानसभा क्षेत्र में इस बार क्या होगा। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नवादा विधानसभा नवादा रोमांचक होने जा रही है चुनाव। लोग बोलते थे दुकोनीय है, तीन कोनीय है, लेकिन एवर चुनाव जो है पचकोनीय होने जा रहा है जी। तो इस दंगल में सबसे फर्स्ट रेस पर हम नवादा AIMIM असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी पतंग छाप चल रही है। क्या लग रहा है, पहले आप राजद में थे, राजद से कट गए और AIMIM ज्वाइन कर लिया, प्रत्याशी भी बन गए, लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या अनुभव हो रहा है? सबसे पहला राजद में बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं क्योंकि उनकी विचारधारा ही अलग है। ठीक है, जो 5 साल लोग काम किए हैं, मोहम्मद कामरान 30,000 वोट प्लस जितना लोग लाए थे उससे 30,000 मार्जिन से रिजल्ट दिए, उसके बाद भी उनको टिकट नहीं मिला। तो हम जैसे आम कार्यकर्ता को क्या टिकट मिलेगा? इसलिए जहां हमको सम्मान मिला, जहां हमको अपना सम्मान के साथ काम करने का मौका मिला, अधिकार मिला, वहां के लिए हम मैदान में आ गए। असदुद्दीन ओवैसी साहब 20 में भी हमने काम किया ओवैसी साहब के लिए, लेकिन 20 में टिकट किसी कारणवश नहीं हो पाई और कंटिन्यू प्रयास हमारी जारी थी। सभी लोग वक्त का इंतज़ार करते हैं, हम भी वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि वक्त पर जवाब देंगे। विभा देवी 3 रोज पहले इस्तीफा देती है और 2 रोज के बाद टिकट लेती है। तो सबका वही कहानी है, जिस तरह लोग करते हैं उस तरह से हम भी किए। राजद और JDU एनडीए देखा जाए या महागठबंधन, दोनों में क्या बदलता हुआ? तीर मारेगा लंटेन को, ठीक है। अब पतंग उड़ेगा आसमान में, सबको फोड़ फाड़ के आसमान में उड़ेगा पतंग। नवादा में इस बार नवादा में पतंग छाप, नवादा में पतंग छाप, बच्चा बच्चा का यही नारा है, नवादा में पतंग छाप। शमीम उद्दीन जी, कुछ दिन पहले आपके वीडियोज वायरल हो रहे हैं, कई सारे घटनाएं हुई आपके साथ, आखिर उसकी सच्चाई कितनी है और क्या हुआ था? थोड़ा क्या सा लगता है ये घटना कोई स्क्रिप्टेड घटना थी क्या? जो घटना घटी, मान के चला 27 तारीख को 3 बजे हम लोग को परमिशन अलॉट हुआ गाड़ी वर्क करने के लिए। 7 बजे हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम लगाएं, जो हम लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल से उसको डाले कि 7 बजे हम लोग फलाने जगह, 7:30 बजे इस्लाम नगर, इस तरह का जो हम लोग अपना पोस्ट डाले, उस पोस्ट के अनुसार से उस 7 बजे घात लगा के उसके कार्यकर्ता कौशल यादव, मुन्ना मियाँ के कार्यकर्ता, जो RJD के कार्यकर्ता वहाँ खड़े थे, रास्ता में ही जा रहे थे, वहीं पर गाड़ी रोका, बोला कि इस गांव में, इस मोहल्ला में क्यों जा रहे हैं? ये गांव कौशल यादव का पूरा है, मुन्ना मियाँ का। हम बोले कि अब मेरा वोट मांगने का अधिकार नहीं है, हम अपना वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। मैं अपने अधिकार का वोट देना नहीं देना आपकी मर्जी, हम जा रहे हैं अपना लोकतंत्र में जो बाबा साहब अधिकार दिए हैं वोट मांगने का, वोट मांगने के लिए हम जा रहे हैं। तो कुछ लोग टिप बोला कि 2000 वोट आएगा, 1000 वोट आएगा। हम बोले बाबू मेरे 1 वोट हम अपना दे सकते हैं ना। तो वहाँ से हम लोग फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद फिर इमामबाड़ा के पास पहुँचे। इमामबाड़ा के पास जब पहुँचे तो देखे, जब फिर वही कहानी शुरू कर दिया, तू मैं होना शुरू किया। सबसे पहला मेरा ये कार्यकर्ता को, युवा जिला अध्यक्ष है नवादा के, उस पर हाथ उठाया। तो एक नेता हमारे कार्यकर्ता को मारेंगे और हम खड़े रहेंगे? बोलता है तुम रोटी बेचता है, होटल चलाता है, नेतागिरी करने के लिए आया। तो क्या एक आम आदमी, एक गरीब आदमी को राजनीति करने का अधिकार नहीं देती है क्या? ये सब लोग आम लोग हैं जो मलाई खाए हैं 45 साल से, 50 साल से, उन लोग गद्दी पर बैठे हुए हैं, लेकिन अधिकार जो दिया उसका सही इस्तेमाल करेंगे और सही जवाब यहाँ की जनता देगी। इसलिए, और हमारे प्रदेश से आए हुए प्रभारी हैं, उसी टॉपिक के लिए आए हुए, उसके लिए क्या सही है, कहाँ तक इसका कागजात, केस मुकदमा कहाँ तक पहुँचा, उसकी सही जानकारी प्रभारी महोदय। लेकिन राजद के तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि राजद को बदनाम करने के लिए और ये शमीम उद्दीन ने ये ऐसा खेल रचा, और जो लड़ाई हुआ है, जो विपक्ष पे आरोप लगाया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि विभा देवी के जो लोग थे, उनके गुर्गे के लोग थे और ये शमीम उद्दीन के द्वारा स्क्रिप्टेड तैयार किया गया था। इसकी कितनी सच्चाई? एकदम सच्चाई देखना है तो उसमें पूछने की क्या जरूरत? जब सच्चाई आपको समझना है तो आप ये देख लीजिए, जितने लोग हम नामजद किए, ठीक है, उतने लोग उसके दरवाजा पे कुत्ता के तरह उनके दरवाजा के पास बैठे रहते हैं कि नहीं, ये जानकारी ले लीजिए। हमसे पूछने और लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं। आज 30 साल से उसके साथ
घूम रहे हैं, उसके साथ हैं, एक रोज पहले तक उसके साथ हैं। अब आज विभा देवी के कार्यकर्ता हो गए, वो कैसे मानेंगे आप? उनकी फ़ोटो मैं दिखा सकता हूँ। देखिए हमारे साथ ये शमीमुद्दीन के साथ अभी AIMI के मगध प्रमंडल के प्रभारी हैं और नवादा विधानसभा क्षेत्र को जो चुनावी माहौल है उसको जानने के लिए और यहाँ के लोगों से बात करने के लिए, मिलने जुलने के लिए आए हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि नवादा विधानसभा क्षेत्र से क्या उनको संदेश मिल रहा है और अपने नेता जो हैं ओवैसी साहब को वो यहाँ नवादा की धरती से क्या लेके जाएंगे और संदेश सुनाएंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नवादा आए हैं विधानसभा प्रभारी, मगध के प्रभारी हैं आप। आपके दायरे में बहुत सारे विधानसभा है लेकिन आप नवादा में आए हुए हैं। नवादा का हालात देख के आपको क्या लग रहा है, इस बार क्या होगा नवादा विधानसभा क्षेत्र से? देखिए नवादा का हालात तो बहुत पहले से बिगड़े हुए थे, लेकिन इस बार इस मजलिस पार्टी को आने की वजह से लोगों का चेंजिंग माहौल हो रहा है और बोल रहे हैं बहुत से लोगों नवादा विधानसभा के आवाम कि दबंगल हटाना है, इंसानियत पैदा करना है। तो मुझे उम्मीद है कि पतंग उड़ेगा। जी। और रह गई बात जो घटना हमारे प्रत्याशी के साथ हुआ है, हम इलेक्शन कमीशन के पास में डाटा दिया हूँ, DM साहब के पास भी दिया हूँ, SSP साहब के महोदय के पास भी दिया, थाना प्रभारी में भी केस किए हैं। उसका जांच का विषय है। बौखलाए हुए लोग हैं कि जो 75 साल से जो राजनीति कर रहे हैं उसका राजनीतिक का समीकरण बिगड़ने वाले हैं, तो उससे बौखलाए हुए लोग हैं। नवादा विधानसभा में आपके गठबंधन के लोग आज़ाद समाज के पार्टी है, उनके लोग कितने साथ दिख रहे हैं आपको? 100% साथ में वर्क कर रहे हैं, साथ में घूम भी रहे हैं। उम्मीद है कि वोट मिलेगा। आज़ाद समाज पार्टी के समर्थक जी साथ है। हो सकता है आज़ाद समाज पार्टी का प्रोग्राम भी होगा, चंद्रशेखर आज़ाद जी का, फिर बरिस्टर साहब का। अभी शेड्यूल नहीं बन पाया है लेकिन उम्मीद है। एक सवाल है कि क्या जो विवाद हुआ, जिस तरीके से माहौल बना, क्या लग रहा है एक जंगल राज का पार्ट, नया चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है? देखिए जंगल राज तो पहले से भी था और जंगल राज नीतीश कुमार के टाइम में भी और ज़्यादा बढ़ गया है। तो दोनों तो जंगल राज किया है बिहार में। आज दोनों को हम लोग सत्ता से हटाना चाह रहे हैं। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नवादा के आवाम से, नवादा विधानसभा के आवाम लोग से पूछ रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि क्या फिर जंगल राज तो पहले 15 साल से जंगल राज था, ये 20 साल में भी जंगल राज नीतीश कुमार के भी थे। तो उम्मीद है कि आप लोग मजलिस पार्टी को वोट दीजिए, कामयाब करिए। हम लोग जंगल राज यहाँ से नवादा से हटाने के लिए कोशिश करेंगे। एक तरफ राजद ने MD कामरान जो प्रत्याशी हैं, निर्दलीय अभी वर्तमान में गोविंदपुर से, वो सिटिंग विधायक थे, काफ़ी मार्जिन से जिस प्रत्याशी को हटाया था उनका टिकट काट के, MD कामरान जी का टिकट काट के जिनको हराया गया था उन्हीं को टिकट दिया गया। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय में लोग आक्रोश देखा जा रहा और नाराज़गी दिखी जा रही है राजद के प्रति। तो इसका फ़ायदा AIMIM को कितना होगा? देखिए यार, हमेशा मुसलमानों के साथ नज़रअंदाज किया जाता है। दरी और चौकी और कुर्सी लगाने वाला, झंडा उठाने वाला ही हम लोग मुसलमान रह चुके हैं। तो मुसलमान इस बार जाग चुका है। जहाँ जहाँ मजलिस पार्टी लड़ रही है, जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद का सिंबल है, जहाँ ओवैसी साहब के पतंग का सिंबल है, उम्मीद है कि हम लोग कामयाबी होंगे। हम लोग सत्ता में हिस्सेदारी बनेंगे। हम लोग अपना एक बिहार का एक अलग पहचान बनाएंगे। नवादा विधानसभा क्षेत्र जा रहे हैं सर, क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं लोगों के प्रति, क्या संदेश लेके जा रहे हैं? अगर आपकी सरकार बनती है या फिर आप जीतते हैं तो वो लोगों के प्रति क्या आपका विजन है? देखिए विजन तो ये है, स्वास्थ्य, शिक्षक, रोजगार वगैरह सब है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। हाँ, एक तरफ परेशान नहीं होना चाहिए। एक तरफ प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पलायन के लिए कि वो हम रोजगार व्यवस्था। सुनिए, प्रशांत किशोर के बारे में क्यों बात करते हैं? प्रशांत किशोर बिहार में किसका सरकार लाने के लिए कौन काम किए? नीतीश मोदी जी का कौन लाए बिहार में? जाके केंद्र में कौन लाए? किसके नेतृत्व में हुआ? जानकारी कौन दिया? कैसे सत्ता वो हासिल किए? प्रशांत किशोर ने बताया। आज मलाई उधर से नहीं मिल रहा तो प्रशांत किशोर पार्टी बनाया। कह तो रहे बिहार बदलने की बात कर रहे हैं लगातार। क्या वो बिहार क्या बदलेंगे हम लोग देखे हुए हैं, विशेष क्या बोलें उसके बारे में? क्या सर आप बताइए, नवादा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच क्या संदेश लेके जा रहे हैं? क्या सबसे पहला आज हम लोग एक गांव गए हुए थे, जिस गांव का नाम समाय है। पंचायत जो हुआ उस समय हुआ। ढिवरी गांव गए हुए थे। बोलते हैं लोग विकास किए हैं। वहाँ का जो स्थितियाँ हैं
क्योंकि दलित की गांव थी, आज भी न पानी सही से है उस गांव में और नहीं सही रोड है, और बोलते हैं विकास किए हैं। विकास तो हम लोग जब जनसंपर्क में निकलते हैं तो समझ में आता है कि क्या विकास हुई है। तो विकास जस का तस पड़ा है, टॉन को बढ़िया से चमका दिया जाता है, चेहरा झटका दिया जाता है और दिखा दिया जाता है कि विकास हो गई है। लेकिन विकास अभी भी पक्षपात होता है। जहाँ पे दलित, शोषित, वंचित के लोग रहते हैं, वहाँ पे आज तक विकास नहीं पहुँचा है। विकास नहीं पहुंचा सर, लेकिन जिस पार्टी में आप थे राजद में, उसी के विधायक पिछले 10 साल से, तो आपने क्यों नहीं, जब आप विधायक के साथ रह रहे थे, तो उस समय चर्चा क्यों नहीं किया कि उस गांव का जिक्र क्यों नहीं किया कि वहाँ विकास नहीं हुआ है? आप इतना जान रहे हैं कि जो मेरे विधायक थे विभा जी, और 21 के बाद हकीकत यही है कि जब से श्रवण कुशवाहा को एमएलसी का टिकट मिला, उसके बाद विभा देवी किनारे हो गए। तो विधायक जरूर नेम प्लेट पर टिका हुआ था कि विधायक हैं आरजेडी के, लेकिन आरजेडी के विधायक वो थे नहीं, ये जान लीजिए। लास्ट में 3 रोज पहले, यानी 4 साल मलाई चूस चूस के पी लिए, और उसके बाद 2 रोज बचा तो बोलते हम आरजेडी को इस्तीफा देना चाहते हैं और जेडीयू के तरफ शामिल होना चाहते हैं। ये कहानी है, ये दशा। इसी तरह से कौशल यादव जी भी एकदम जेडीयू में रह के लास्ट तक मजा लिए, और उसके बाद 1 महीना पहले बोलते हैं कि हम जेडीयू को इस्तीफा देते हैं और आरजेडी को सदस्यता लेते हैं। तो ये कहानी नवादा का, तुम हमारे घर में आए हो, हम तुम्हारे घर में आते हैं, हर 5 साल 10 साल के बाद कभी उसको घर में आता है, कभी इसके घर में आता है, और दोनों मिलके चटर पटर करके मलाई खाता है। नवादा का आम आवाम जनता का काम जस का तस पड़ी हुई है, और जनता एक नई उम्मीद के साथ, एक आस लगा के साथ, क्योंकि शोषित वंचित की जो पार्टियां हैं जो काम कर रही, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, मौर्य साहब। जब बड़े पार्टी, जब हमारे ओवैसी साहब को नहीं लिए, चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं लिए और स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं लिए, तब बोला कि बड़े लोग, बड़े पार्टियां छोटे लोगों को नहीं पूछेंगे, तो सब छोटे छोटे मिलके एक दल को बनाए जिसका नाम बड़ा जेडीएस। और ये गठबंधन आज पूरे बिहार में धड़कन बढ़ाए हुए हैं, धड़कन बढ़ रही है और बेचैनी बढ़ रही है सभी का। और वही हाल पूरे बिहार, तो बिहार नवादा में भी बौखलाहट बढ़ी हुई है और बेचैनी बढ़ के कभी डंडा भिगवाता है, कभी हमारे आदमी को मार करवाता है। तो इसका परिणाम यहाँ की जनता, यहाँ के आम आवाम, शोषित वंचित जो आज 40 साल से तरसते हैं, उसकी जवाब अपना वोट से देगा। ताकत से नहीं देगी हमारी कार्यकर्ता। एक भी कार्यकर्ता चाहता तो मेरा कार्यकर्ता भी, जब हाथापाई होता दोनों तरफ से मारपीट होती, लेकिन हम स्वयं खड़ा होके बोले कि कोई मेरा एक आदमी भी, जितना मारना है हमको मारो, हम खड़े हैं। प्रशासनिक सपोर्ट मिल रहा है? प्रशासनिक आज तक, अभी तक, क्योंकि 2 बजे रात में प्रशासन बुलाया स्पॉट पर कि जहाँ घटना घटी, घटना स्थल पे, वहाँ पे गए। तो मेरा मकसद एक ही था, जो मुदाला है उसको अरेस्ट किया जाए। वहाँ के आम जनता, क्योंकि मोहल्ला, सब मोहल्ला है तो सब गलत थोड़ी होते हैं, गलत 10 इंसान होते हैं, पूरा मोहल्ला गलत। तो मुजरिम तो भाग गया, छोड़ के मैदान छोड़ के भाग गया, फरार हो गया, लेकिन आम जनता वहाँ थी जिसको पुलिस उठा के लाई। मेरा फिर पहचान कराए कि ये लोग में कोई थे, हम गलत आदमी को, एक इंसान को भी जाने नहीं देंगे, ये मेरी अपनी सोच है। लेकिन उस इंसान को हम प्रशासन के बीच में जाके अपने बात को रखे कि इसमें एक इंसान भी नहीं, सभी को उसी टाइम बरी किया गया। क्या नवादा विधानसभा से इस बार क्या होगा? नवादा विधानसभा तय है, लंटेन फूटना तय है, लंटेन बूझ चुका है, तीरे जाके मारी से उसको। अब पतंग आसमान में उड़ रही है और उड़ते रहेगी, कभी भी जमीन में रहता है पतंग में कभी पतंग को जमीन में रहते हुए देखे हैं? नहीं ना, आसमान में ही रहता है। और इंशाअल्लाह मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ अपने आवाम, एक बार विजुअल पीछे कर लीजिए, आवाम खड़ी है एक आस लगा के कि कोई एक अच्छा इंसान आए। नवादा की जनता से क्या अपील करेंगे? नवादा की जनता से मेरी अपील है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोग एक इंसान हैं, जो 2 दल आज तक आपको चूसे हैं, उसका जवाब आप अपनी वोट से दें। और जो आपके बच्चे की भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हम मौका देंगे। एक मौका जिस तरह से मोहम्मद कामरान विकास का नाम है, क्योंकि एक बार विश्वास
जनता दिखाया तो विकास करके दिखाया। तो इस तरह से हम आम जनता से अपील करना चाहते हैं, जाति और धर्म को हट के एक विश्वास जगाएं जिससे हम नवादा का एक नई विकास दे सकें। शमीमुद्दीन जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखिए ये थे शमीमुद्दीन जो AIMIM से प्रत्याशी हैं, विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है। दंगल यहाँ भी काफ़ी रोमांचक है। जिस तरीके से लगातार गोविंदपुर हॉट हो गया है, कई पार्टियां जब से MD कामरान ने निर्दलीय नामांकन कराया है, काफ़ी हॉट और चर्चे में विषय में बना हुआ है। पूरे नवादा जिला ही नहीं, पूरे बिहार में गोविंदपुर की चर्चा उस तरीके से नवादा विधानसभा क्षेत्र भी चर्चा का विषय बन गया जब से AIM के प्रत्याशी शमीमुद्दीन उर्फ कल्लू कवाड़ी ने अपना पत्नी का नामांकन करवाया है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, ये दिलचस्प होगा। 14 तारीख को देखना होगा कि सत्ता में कौन काबिज होते हैं और